बाबा तो धर्म परिवर्तन के लिए कह नहीं रहे हैं। बाबा किसी और धर्म की आलोचना करते नहीं हैं, किसी और धर्म को बुरा कहते नहीं हैं। ये जो धमकी दे रहे हैं कि उनको घुसने नहीं देंगे, इसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। सर उनको जगह ही नहीं दिया जाना, ये तो बिहार सरकार की कमजोरी और नाकामी दोनों साबित करता है। बिहार में ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ की गाड़ी उल्टी चल रही है कि अपराधियों को संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन, और किसी संत महात्मा को प्रतिबंध, उनको धमकियां। नमस्कार, अभी हमें औरंगाबाद सांसद महोदय सुशील सिंह के आवास पे आगमन हो रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो बागेश्वर धाम सरकार से आने वाले हैं 13 तारीख को नौबतपुर में। कहा जा रहा है कि पहले गांधी मैदान में प्रोग्राम को रखा गया था, वहां कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, तो इनसे कुछ राय जानेंगे। लगातार नेताओं का कहना है, पप्पू यादव भी तरह तरह की बयान दे रहे हैं, लालू का युवराज जो है तेज प्रताप यादव, वो भी बाबा को रोकने की बातें कर रहे हैं। सर स्वागत है। देखिए, किसी को रोकने से बाबा रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए कि बाबा को जन समर्थन है और बाबा कोई गलत काम करने के लिए आ नहीं रहे हैं। बाबा तो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, कट्टर हिंदू हैं और वो एक अच्छा संदेश देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत बिहार में ये है कि यहाँ तुष्टीकरण की नीति के तहत अपराधियों को संरक्षण है और कोई संत महात्मा आता है तो उन पर प्रतिबंध, उनको धमकी। लेकिन ये सब चीज़ धरी की धरी रह जाएगी। बाबा आएंगे, उनका कार्यक्रम सफल होगा, लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग वहाँ उसमें उनको सुनने जाएंगे। ये जो धमकी दे रहे हैं कि उनको घुसने नहीं देंगे, इसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। सर एक सवाल है, पहले कोई किसी प्रकार का प्रवचन देता है नहीं और बिना प्रवचन किए एक कैसे आप कह सकते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख ईसाई करेंगे, ऐसे कैसे कह सकते हैं? बाबा एक कट्टर हनुमान जी के भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं और वो यही कहते हैं कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी अच्छा है, वो बजरंगबली की कृपा से है। लोगों को वो एक आशीर्वाद देते हैं और समाज में संदेश देते हैं कि सब कोई बजरंगबली की तरह निष्ठा भाव से, निस्वार्थ, जैसे राम भक्त हनुमान जिस तरह से काम करते थे उसी तरह से लोग करें। तो इसमें गलत क्या है? बाबा तो धर्म परिवर्तन के लिए कह नहीं रहे हैं। बाबा किसी और धर्म की आलोचना करते नहीं हैं, किसी और धर्म को बुरा कहते नहीं हैं। बाबा तो अपने धर्म की अच्छाई और समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करते हैं कथावाचन के रूप में। तो फिर इसमें गलत क्या है? सर हिंदू प्रचारक को गांधी मैदान में शरण नहीं दिया जाता है, वहीं अगर ओवैसी आकर टुकड़े टुकड़े की बात करे तो उसको शरण दिया जाता है। सर वैसे पे क्या कहेंगे? जितने देश भर के आतंकवादी हैं, सबको बिहार एक सुरक्षित जगह, एक सेफ जोन लगता है। इसलिए आप देख लीजिए कि गांधी मैदान में बम विस्फोट हुआ, कई लोगों की जान गई। जब हमारे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय और उनकी सभा चल रही थी, कोई भी बड़ा आतंकवादी घटना घटती है देश में, उसका बिहार से निश्चित रूप से कनेक्शन रहता है। वो आतंकवादी, चाहे वो बोधगया की घटना हो, चाहे बम्बई की हो, दिल्ली की हो, कहीं की हो, इसलिए कि ऐसे आतंकवादियों को जो एक धर्म विशेष के रहते हैं, उनको लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो हम चूँकि इस धर्म विशेष के हैं इसलिए हमारा कुछ नहीं करेगी, हम वहाँ नहीं पकड़े जाएंगे, तो उनको सेफ जोन लगता है। इसीलिए हर बड़ी आतंकवादी घटना का कनेक्शन कहीं ना कहीं बिहार से रहता है। तो बिहार में ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ की गाड़ी उल्टी चल रही है कि अपराधियों को संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन, और किसी संत महात्मा को प्रतिबंध, उनको धमकियाँ। सर वही पप्पू यादव खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, कोरोना काल से लेकर बाढ़ पीड़ितों को खूब मदद करते हैं, लेकिन जब बाबा की बात आती है तो कहते हैं कि ये तो लफंगा है, ये आवारा है, इसको कौन जानता है, जो आज पूरा ब्रह्मांड जानता है इनको। किसी महात्मा को लफंगा जैसे शब्दों से नवाजना और कहना कि हम पहचानते ही नहीं हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे हर आदमी अपने दृष्टिकोण से दूसरे को आंकता है, जिस तरह का मेरा चरित्र होगा, जैसा मेरा स्वभाव और कैरेक्टर होगा, हम अगले को भी वैसा ही समझेंगे। जैसा हम चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखेगा। जैसे है ना कि चोरों को नज़र आते सारे चोर, कैसे गाना है ना, तो ठीक उसी तरह से वैसे लोगों को वैसा ही लगता है, उनमें अच्छाई दिखती नहीं। जैसे ही ये वाकया वायरल होता है सोशल मीडिया पे तेज प्रताप यादव की बयान, वैसे ही एक डीएसएस सेना लेकर आते हैं वो, तो कहीं ना कहीं बाबा को हड़काने धमकाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, बाबा को हड़काने धमकाने का तो प्रयास किया ही जा रहा है, साथ ही समाज में क्लैश कराने
के लिए इस तरह से किया जा रहा है। कोई आए कोई जाए, कोई तकरीर करे, कोई प्रवचन करें, कोई कथा वाचन करें, जिनको सुनना होगा जाएंगे, नहीं सुनना होगा नहीं जाएंगे। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं कि हम कथा वाचन करने आ रहे हैं तो आपको सुनने आना ही आना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत लोग तकरीर भी करते हैं, उनको सुनने लोग जाते हैं जिनको पसंद होता है। तो ये समाज में इस तरह से विभेद पैदा करके, तनाव पैदा करके और समाज को कमज़ोर करना चाहते हैं, समाज में क्लास कराना चाहते हैं ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग से टकरा जाए, अशांति हो जाए, कोई हिंसक घटना घट जाए। लेकिन ऐसा यदि कुछ भी होता है तो यहाँ की सरकार और सरकार में बैठे लोग जो धमकी दे रहे हैं, जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, वहाँ अनुमति देने में क्यों आपत्ति हो गई? हाँ, आप सुरक्षा का इंतजाम कर सकते थे। और बाबा यदि कोई बात इस तरह की आपत्तिजनक बोलते जो भारतीय संविधान के दायरे में नहीं है, तब फिर उनके ऊपर कानून के तहत आप कार्रवाई भी कर सकते थे। लेकिन उनको जगह ही नहीं दिया जाना, ये तो बिहार सरकार की कमजोरी और नाकामी दोनों साबित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अगर जगह गांधी मैदान में नहीं दिया जाता है, लेकिन बाबा के पास दीवाने इतने हैं, हिंदुत्व के रखवाले इतने हैं कि पूरे 2000 बीघा में बाबा का पंडाल सज रहा है। बाकी इंतजार कीजिए, बाबा के पंडाल को भी दिखाएंगे और बाबा का भी दर्शन आप सबको कराएंगे। जय हिंद।